क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और रूस जब अपनी शतरंज की बिसात बिछाती हैं तो उसके मोहरे कहां-कहां और कैसे-कैसे चलते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस खेल में भारत कहां खड़ा है? क्या भारत सिर्फ एक मोहरा है या फिर वो खुद एक ऐसा खिलाड़ी बन चुका है जो अब अपनी चालें चल रहा है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जहां एक तरफ अमेरिका की अपनी ही अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने पूरी दुनिया की व्यापार नीति को हिला के रख दिया है। एक ऐसा फैसला जिससे भारत पर लगा 25% का भारी भरकम शुल्क हट सकता है। ये तो सुनने में बहुत अच्छी खबर लगती है ना? लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। इसी कहानी का दूसरा पहलू रूस से जुड़ता है, जो अचानक भारत को दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर बम वर्षक विमान व्हाइट स्वॉन देने की पेशकश कर रहा है। ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं है। ये एक ऐसा कदम है जो पूरे एशिया में शक्ति का संतुलन बदल सकता है। और तो और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका का एक कानूनी फैसला, भारत पर लगे टैक्स और रूस का ये अचानक आया दोस्ती का हाथ, क्या ये तीनों बातें अलग अलग हैं या फिर ये एक ही बड़ी तस्वीर के तीन हिस्से हैं? क्या ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसका असली मकसद कुछ और ही है? और सबसे जरूरी सवाल, इस पूरे खेल से भारत को फायदा होगा या नुकसान? चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं अमेरिका से। सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति जो अपनी ताकत और कड़े फैसलों के लिए जाना जाता है, अचानक अपने ही देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने कटघरे में खड़ा हो जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अमेरिका की फेडरल अपील्स कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार जगत में एक तूफान खड़ा कर दिया। अदालत ने साफ साफ कह दिया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे देशों से आने वाले सामान पर जो भारी भरकम टैक्स यानी टैरिफ लगाए थे, उनमें से ज्यादातर गैर कानूनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक राष्ट्रपति अपने ही देश में गैर कानूनी काम कैसे कर सकता है? यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। ट्रंप ने ये टैरिफ लगाने के लिए एक पुराने कानून का सहारा लिया था जिसका नाम है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA, जो सन 1977 में बना था। ये कानून असल में अमेरिकी राष्ट्रपति को आपातकाल में विशेष शक्तियां देता है, जैसे कि किसी दुश्मन देश की संपत्ति को जब्त करना या उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाना। लेकिन ट्रंप ने इस कानून की एक अलग ही परिभाषा गढ़ ली। उन्होंने कहा कि अमेरिका का बढ़ता व्यापार घाटा और देश में ड्रग्स की समस्या एक राष्ट्रीय आपातकाल है, और इसी का हवाला देकर उन्होंने चीन, कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों पर भारी टैक्स लगा दिए। लेकिन अदालत ने उनकी इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। जजों ने कहा कि इस कानून का मकसद आर्थिक पाबंदियां लगाना है, न कि टैक्स बढ़ाना। कानून की किताब में कहीं भी टैरिफ या टैक्स शब्द का जिक्र तक नहीं है। अदालत का ये फैसला एक तरह से राष्ट्रपति की शक्तियों पर एक लगाम कसने जैसा था। ये कहना था कि आप किसी भी कानून का इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। हालांकि स्टील और एल्यूमिनियम पर लगे टैरिफ अभी भी बने रहेंगे क्योंकि वो किसी दूसरे कानून के तहत लगाए गए थे। जैसे ही ये फैसला आया, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर ये टैरिफ हट गए तो ये अमेरिका के लिए पूरी तरह से तबाही होगी। व्हाइट हाउस ने भी ऐलान कर दिया कि वो इस मामले को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। अब ये लड़ाई सिर्फ टैक्स की नहीं रह गई है, ये लड़ाई अमेरिका के संविधान की बन गई है। सवाल ये खड़ा हो गया है कि टैक्स लगाने का असली हक किसके पास है, देश की संसद यानी कांग्रेस के पास या फिर राष्ट्रपति के पास? अगर सुप्रीम कोर्ट भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराता है तो भविष्य में कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह से व्यापार युद्ध शुरू नहीं कर पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका की इस अंदरूनी लड़ाई से भारत का क्या लेना देना है? लेना देना है, और बहुत गहरा लेना देना है, क्योंकि इसी तरह का 25% का अतिरिक्त शुल्क अमेरिका ने भारत पर भी लगा रखा है। अब यहाँ एक बड़ी ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा की एक रिपोर्ट सामने आती है जो इस कहानी में एक नया मोड़ लाती है। नोमुरा का कहना है कि भारत पर रूस के साथ संबंधों को लेकर जो 25% की पेनल्टी लगाई गई है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। उनका मानना है कि ये सिर्फ नवंबर तक ही रहेगी और उसके बाद अमेरिका और भारत के बीच कोई समझौता हो जाएगा जिससे ये पेनल्टी हट जाएगी। ये सुनकर भारतीय निर्यातकों यानी हमारे देश के उन व्यापारियों जो अपना सामान अमेरिका भेजते हैं, उनको थोड़ी राहत की सांस जरूर आई होगी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नोमुरा की रिपोर्ट में एक और बात कही गई है। एक दूसरा 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ है जो मार्च 2026 तक जारी रह सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भले ही थोड़ी राहत मिल जाए, लेकिन अमेरिकी बाजार में भारतीय सामानों के लिए मुकाबला अगले कुछ सालों तक बहुत मुश्किल रहने वाला है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां दरवाजा आधा खुला है और आधा बंद। एक तरफ उम्मीद है तो दूसरी तरफ एक बड़ी चुनौती मुंह बाए खड़ी है। इस मुश्किल से निपटने के लिए भारत सरकार ने भी अपनी कमर कस ली है और एक 3 तरफा रणनीति बनाई है। पहला, अपने निर्यातकों को सीधा समर्थन देना। दूसरा, देश के अंदर आर्थिक सुधार करना। और तीसरा कदम वो है जो इस पूरी कहानी को रूस के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर देता है।
तो भारत की इस तीन तरफा रणनीति का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा क्या है? वो हिस्सा है दुनिया की बदलती राजनीति के बीच अपना संतुलन बनाना और किसी एक देश पर अपनी निर्भरता को कम करना। अब भारत ये समझ चुका है कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना समझदारी नहीं है। इसलिए जहां एक तरफ अमेरिका के साथ रिश्ते बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत अब तेजी से यूरोपीय संघ, एशियाई देशों, ओमान और चिली जैसे नए साथियों के साथ व्यापारिक समझौते कर रहा है। इसके अलावा पश्चिम एशिया और अफ्रीका के 50 से भी ज्यादा देशों में नए बाजार तलाशे जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी रणनीति का सबसे बड़ा दांव है रूस के साथ रिश्तों को एक नई मजबूती देना। और यहीं से हमारी कहानी अमेरिका के कोर्टरूम से निकलकर रूस के आसमान में पहुंच जाती है। रूस अब भारत को अपना सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक हथियार देने की पेशकश कर रहा है। एक ऐसा हथियार जो सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि हवा में उड़ने वाला एक किला है। इसका नाम है टुपोलेव Tu-160M, जिसे दुनिया व्हाइट स्वॉन यानी सफेद हंस के नाम से जानती है। ये नाम इसके खूबसूरत डिजाइन पर मत जाइएगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज सुपरसोनिक बमरोधक विमान है। रूस ने भारत को प्रस्ताव दिया है कि वो या तो इस विमान को सीधे खरीद सकता है या फिर लीज पर ले सकता है। जरा इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है, यानी ये दिल्ली से उड़ान भरकर बिना रुके लंदन जाकर वापस आ सकता है। ये अपने साथ 40 टन वजन के हथियार ले जा सकता है और इसकी रफ्तार आवाज की गति से दोगुनी यानी मैक 2 है। लेकिन इसकी असली ताकत इसके हथियारों में है। ये विमान अपने साथ 12 लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें ले जा सकता है, जिनमें परमाणु बम ले जाने में सक्षम KH-101 और 102 मिसाइलें भी शामिल हैं। और यहाँ रूस ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जो किसी भी देश को आसानी से नहीं मिलता। रूस ने भरोसा दिलाया है कि अगर भारत चाहे तो वो इस विमान में अपनी खुद की बनाई हुई ब्रह्मोस मिसाइल को भी लगा सकता है। जरा सोच कर देखिए, व्हाइट स्वॉन जैसा ताकतवर विमान और ब्रह्मोस जैसी अचूक मिसाइल का संगम, ये भारत को 600 किलोमीटर से भी ज्यादा की ऐसी मारक क्षमता देगा जिससे वो दुश्मन की सीमा में घुसे बिना ही बहुत दूर से अपने लक्ष्य को तबाह कर सकेगा। ये एक ऐसा समीकरण है जो इस पूरे क्षेत्र में शक्ति के संतुलन को पूरी तरह से बदल सकता है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के लिए ये एक सीधी और स्पष्ट चुनौती होगी। मगर इस शानदार पेशकश के साथ कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है इसकी कीमत। एक व्हाइट स्वॉन की कीमत इतनी ज्यादा है कि अगर भारत सिर्फ 2 से 4 विमान भी खरीदता है तो उस पर आधा से 1 अरब डॉलर का खर्च आएगा। इसके अलावा इन विशाल विमानों के लिए नए और लंबे रनवे, मजबूत हैंगर और पायलटों की खास ट्रेनिंग पर भी भारी निवेश करना होगा। दूसरी बड़ी चुनौती है भू राजनीति। रूस पर यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे में जब भारत अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों से भी लगातार रक्षा सौदे कर रहा है, तब रूस से इतना बड़ा सौदा करना एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश होगा। ये अमेरिका को नाराज भी कर सकता है। लेकिन शायद यही भारत की नई विदेश नीति है, अपने हितों को सबसे ऊपर रखना। और इसी कड़ी को और मजबूत करने के लिए खबर पक्की हो चुकी है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी साल दिसंबर के महीने में भारत के दौरे पर आ रहे हैं। ये कोई आम दौरा नहीं होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच कई बड़े और ऐतिहासिक समझौते होंगे। तो अमेरिका का टैरिफ का दबाव, भारत की अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश और रूस का ये बड़ा रक्षा सौदा, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जहां भारत अब किसी के दबाव में आकर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ अपने रिश्ते तय कर रहा है। इस पूरी कहानी को देखने के बाद आपके मन में क्या सवाल उठता है? क्या भारत का अमेरिका पर निर्भरता कम करके रूस के साथ नजदीकियां बढ़ाना एक सही कदम है? क्या इस मुश्किल वैश्विक मंच पर भारत एक मजबूत और स्वतंत्र खिलाड़ी के तौर पर उभर पाएगा? इस बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपकी राय देश के लिए बहुत जरूरी है। एक छोटी सी गुजारिश, बस 1 सेकंड निकालकर ये लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल स्टोरी प्ले को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बस 1 सेकंड लगेगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। हर हर महादेव।